गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। 10th कक्षा का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे वास्तविक संख्याएं। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम 1.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब तक हमने पढ़ लिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स किस प्रकार का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स किस प्रकार का होता है। तो प्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो होता है शांत, इट मीन्स टर्मिनेटिंग, जैसे 0.875 प्रोसेस खत्म हो जाती है। इसी प्रकार जा होता है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन जो है अशांत, आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जैसे 1.27, 27, 27 एंड सो ऑन। तो हम इस 27 के ऊपर क्या लगाते हैं, एक डैश लगा देते हैं। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होता है, जा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसी प्रकार से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर किस प्रकार का होता है। अप्रमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह किस प्रकार का होता है, अशांत, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जहाँ हम बोल देते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, जैसे 0.10, 110, 1110 एंड सो ऑन। 1.4 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है रैशनल नंबर्स हमारे पास कुछ दिए होंगे, प्रमेय संख्याएं कुछ दे रखी होंगी। हमें यह बताना है क्या उनका दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। इसी की हम जांच करेंगे इस एक्सरसाइज में, यही करना है। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है 9th कक्षा में। 9th कक्षा में हम कैसे देखते थे कि किसी जो हमारे पास कोई प्रमेय संख्या है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, तो क्या करते थे, हम भाग करके देखते थे। काफ़ी लंबी प्रोसेस चली जाती थी। अब इस एक्सरसाइज में वो प्रोसेस, लंबी प्रोसेस नहीं करनी है हमें भाग की। तो इसमें हम दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, यह किस प्रकार से देखेंगे इस एक्सरसाइज में आज देखने वाले हैं। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 में क्या है हमारे पास, 1.4 एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ प्रमेय संख्याएं दी हुई होंगी और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यह फाइंड आउट करना है कि उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। डेसिमल एक्सपेंशन उसका किस प्रकार का रहेगा, शांत रहेगा या अशांत आवृत्ति का रहेगा, इसकी हमने जांच करनी है। 9th कक्षा में हम इन क्वेश्चन को कैसे करते थे, हम भाग करके देखते थे, तो वह प्रोसेस काफ़ी लंबी चली जाती थी। लेकिन अब 10th में हमारे पास 2 प्रमेय दिए हुए हैं, इन्हीं की सहायता से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये प्रमेय क्या है, प्रमेय है हमारे पास, माना x बराबर p बटा q एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q मीन्स जो हर है, डिनोमिनेटर है, 2 की n 5 के m के रूप का है। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर हैं उनमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हमें मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा, के रूप का है, जहाँ m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक, m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। इट मीन यदि डिनोमिनेटर में हमें 2 की पावर n 5 की पावर m मिलता है हर में, तो हम क्या कह सकते हैं, उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा। इसी प्रकार दूसरी प्रमेय है हमारे पास, माना x बराबर p बटा q एक प्रमेय संख्या ऐसी है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की n 5 के m के रूप का नहीं है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। यदि हमें हर में जो गुणनखंड हैं, यदि हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, वहाँ पे 2 की n और 5 की m के रूप के गुणनखंड नहीं मिलते, इट मीन्स 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स हमें मिल जाता है, कोई और अभाज्य गुणनखंड मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे, उस प्रमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह किस प्रकार का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो इसी का हम यूज करके एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन है इसमें, बिना लंबी भाग किए निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं, इसकी जांच कीजिए। तो पहले क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 17/8, 8 क्योंकि q की बात हो रही थी जहाँ पे, तो 8 हमारे पास q है। q के हमने गुणनखंड किए, 8 के गुणनखंड किए 2 गुणा में 4 8,
4, 2 गुणा में 2 4, इट मीन्स 2 की पावर 3। तो Q हमें किस प्रकार का मिल जाता है 2 की पावर 3, लेकिन हमें कैसा चाहिए Q 2 की पावर n 5 की पावर m, साथ में हमें 5 भी चाहिए। तो हमें पता है 5 की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हमने गुणा में क्या लिख दिया 5 की पावर 0। अब जो हमारे पास हर है वह किस प्रकार का होगा 2 की n गुणा 5 की m के रूप का हो गया है। तो दशमलव प्रसार इसका किस प्रकार का होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो पहला क्वेश्चन है 13 बटे में 3125। तो 3125 जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हमें क्या मिल जाता है 5 पे चला जाता है 625, 5 पे फिर जाएगा 125, फिर से 5 पे यदि भाग करते हैं तो 25, 5 गुना 5 25, इट मीन्स 1 2 3 4 5, 13 बटे में 5 की पावर 5 हमारे पास आ जाता है। तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो किस प्रकार का चाहिए 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का। तो हम क्या करते हैं 2 की पावर 0 गुणा में लिख देते हैं उसके, क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो अब हर हमारे पास कैसा है 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 5, इट मीन 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का है। हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत होगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है 64 बटे में 455। तो 455 के हम गुणनखंड देखते हैं, 5 गुणा में 7 गुणा में 13 हमारे पास गुणनखंड आ जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब करने जाते हैं तो 5 गुणा में 7 गुणा में 13 है। तो अब जो हर है हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है वो हमें कैसा चाहिए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का, लेकिन जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का नहीं है, क्योंकि यदि हम 2 की पावर 0 ऐड कर दें तो उसके साथ 2 अन्य अभाज्य गुणनखंड हमारे पास पड़े हैं, जहाँ पे 7 गुणा में 13 है। तो ओनली 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m हम नहीं लिख सकते। तो जो हर है 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति का होगा। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के हम अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हमने क्या चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है हमारे पास, वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही हमें प्राप्त होने चाहिए, 2 और 5 ही मिलने चाहिए। यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m रूप का हर हमें मिलता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि उसके अलावा कोई अन्य फैक्टर हमें मिलते हैं, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड मिल जाते हैं, तो दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवृत्ति का होगा। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है कि प्रश्न 1 की उन प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखो जो शांत हैं। तो उन प्रमेय संख्याओं का हमने दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत थी हमारे पास। पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था 13 बटे में 3125। तो हमने लिखा था 13 बटे में 5 की घात 5। अब जब हमने दशमलव प्रसार लिखना है इसका, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 10 की घात के रूप में लिखेंगे, 10 की घात बना लेंगे। 10 की घात बनाने के लिए हमारे पास जहाँ पे 5 की घात 5 था, तो हमने क्या किया 2 की घात 5 से गुणा कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमारे पास क्या आ जाता है 13 गुणा में 32 ऊपर आ जाता है, और नीचे क्योंकि a की पावर m गुणा में b की पावर m हम जानते हैं a इंटू b की पावर m होता है, तो नीचे क्या 5 गुणा में 2 10 की पावर 5 आ जाता है हमारे पास में 1 लाख। इट मीन्स ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5, अंश में हमारे पास पीछे से 5 अक्षर छोड़ के दशमलव लग जाएगा। तो 3 अक्षर हमारे पास पहले ही थे, 2 जीरो लगा लेंगे आगे और डेसिमल लगा देंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा 0.00416। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 17 बटे में 8। तो 8 के गुणनखंड 2 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे इसको 10 बनाएंगे, 5 की पावर 3 से नीचे गुणा किया और 5 की पावर 3 से ऊपर। इट मीन 17 गुणा में 125 और नीचे 5 गुणा में 2 10 की पावर 3, क्योंकि a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर है a b की पावर m। इट मीन 2125 बटे में 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2.125। इसी प्रकार से हम बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स,
यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया गणित समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यूट्यूब जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही लाइक एंड शेयर का बटन होगा, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें और एक बेल आइकन का बटन होता है साथ में, उसे भी दबा लें ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलता रहे। तो हम ऐसे ही आगे प्रत्येक चैप्टर की एक एक वीडियो लेकर आते रहेंगे।